मैम 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 एक बार बात तो सुनिए। बदतमीज, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे इस तरीके से सड़क पे लड़की छेड़ रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर तुम्हारी माँ बहन को इस तरीके से सड़क पे कोई छेड़ेगा तो तुम्हें कैसे लगेगा? मैडम पहली बात तो ये मैं आपको छेड़ नहीं रहा था, आप ये फालतू के इल्जाम मत लगाओ मेरे ऊपर। अच्छा, छेड़ नहीं रहा था? तुम्हें मैं पागल वागल लग रही हूँ? इस तरीके से तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? अरे जब आप मेरी बात सुनोगे तभी तो आपको पता चलेगा मैं आपको क्यों रोक रहा हूँ। कुछ भी बोले जा रहे हो। मेरे को ना सब समझ में आ रहा है। समझ में आया तुम्हें? मेरा पर्स? अच्छा, अब मुझे ना सारी बातें क्लियर हो रही है। तुम मेरा पर्स चुरा रहे थे और गलती से मेरा हाथ पकड़ में आ गया तुम्हारे। इसका मतलब तुम चोर हो। तुम चोरी करने के इरादे से आए थे मेरे पास। ओ हेलो मैडम, चोर किसे बोल रहे हो? मैं कोई चोर और नहीं हूँ, समझी? मैडम देखिए, आप मेरे पे झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और आप मुझे चोर बता रहे हो। अच्छा, तुम मेरी मदद करने आए थे? तुमने मेरे बैग से मेरा पर्स निकाला है और उसके बाद तुम मेरी कौन सी मदद करना चाह रहे थे? मैंने आपके बैग में से पर्स नहीं निकाला, आप अपना पर्स अंदर भूल गई थी, समझे आप? तुम ना अपना मुंह बंद करके रखो, मुझे सब समझ में आ गया है। तुम जो ये बहाने बना रहे हो ना, तुमने चोरी किया है, इसीलिए इस तरीके के बहाने क्रिएट कर रहे हो। अरे एक तो आप जैसे लोगों का भला करो, मदद करने की कोशिश करो, ऊपर से आप कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम अपना मुंह बंद रखो। अब तुम ऐसे नहीं मानोगे, मेरे को ना पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। अरे बेटा एक मिनट, तुमको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई चोर नहीं है, ये तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। नहीं आंटी, आपको पता नहीं है, इस बदतमीज ने सबके आगे मेरा हाथ पकड़ा और पता है आपको, मेरे बैग से पर्स भी निकाला। वो तो अच्छा हो मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं बेटा, ये आपके बैग से इसने पर्स नहीं निकाला है। ये पर्स आपका रेस्टोरेंट में रखा हुआ था। ये तो वो लौटाने आया था, आपकी मदद कर रहा था। आंटी आप ही समझाइए, आप रेस्टोरेंट में बैठे थे ना, यहाँ पे वो अपना पर्स भूल के चली गई थी। हाँ हाँ, मैं थी इसके साथ, मैंने देखा और ये दौड़ा आपके पीछे आपकी मदद करने के लिए, ये पर्स लौटाने के लिए, और उल्टा आपने इसको थप्पड़ भी मार दिया और चोर भी बना दिया। आप तो बिना कुछ सुने पुलिस को इन्फॉर्म करने लगी। पुलिस आएगी और सारा इल्जाम इस पे भी आएगा, क्योंकि आप तो लड़की हो, आप पे तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, सारी कार्रवाई इस पे हो जाएगी, चोर भी बन जाएगा। ये ऐसे नहीं होता है बेटा, एक बार सुन तो लेती इसकी बात आप। क्या मैं अपना पर्स रेस्टोरेंट में भूल गई थी? वो हम सो सॉरी भैया, वो अचानक से आपने मेरा हाथ पकड़ लिया ना, तो मुझे लगा मेरे से कोई बदतमीजी कर रहा है, और मेरा बैग भी खुला हुआ था। मैंने पर्स जब आपके हाथ पे देखा तो मुझे लगा आप मेरा पर्स चोरी कर रहे थे। हम सो सॉरी भैया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऊपर से आपको थप्पड़ भी मार दिया और पता नहीं क्या क्या सुना दिया। देखिए मैडम, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा था आपके साथ, हमारे घर में भी माँ बहन है। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको आवाज़ मारा था, पता नहीं आप किस धुन में थी, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसलिए मजबूरन मुझे आपका हाथ पकड़ना पड़ा। मेरी कोई गंदी नीयत नहीं थी, आप मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा था, लेकिन आपने तो मुझे ही चोर साबित कर दिया। सही है मैडम, मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। चलता हूँ मैं। बेटा ऐसे ना जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। आपका एक फैसला ना किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और मैं मानती हूँ आप लड़की हो, सतर्क रहना चाहिए, पर इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। इंसान को परखना चाहिए, पहले देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, वो क्या बोल रहा है, पहले सुननी चाहिए उसके बात को, फिर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसे ही करते रहोगे ना तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा।